ये धोखेबाजी लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो भरोसा है उस भरोसे को ज़ख्म ज़रूर पहुंचा है। लेकिन इसका मतलब ये भी निकलता है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया ब्लॉक में रहने या ना रहने के बारे में सोच रहा होगा। तो आज तक भी किसी का फ़ोन नहीं आया था। वो जो भी कुछ कर रहे थे वो दिल्ली की लेवल पे ही कर रहे थे। तो मुझे तो किसी की तरफ से सिर्फ एक उमर साहब का मेरे ख़त का जवाब आया मुझे, और कुछ नहीं आया। तो उनका जवाब वहाँ से आया कि आप फारूक साहब से बात कीजिए, और उनका जो जवाब था उसमें वो लैंग्वेज जो है वो सेल्फ स्पीकिंग थी कि वो चौथी ही सीट के ऊपर बातचीत करेंगे और किसी सीट पे नहीं करेंगे। और क्या होता, जब हमने कल ये डिसाइड किया कि हम चौथी सीट के वास्ते अपने कैंडिडेट को फाइल नहीं करेंगे, तो नेचुरली हमें मिस ही रहना था। और जिसका हमने कल खुलासा कर दिया था पहले से ही कि हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग जो दी गई थी वो ये थी कि किसी एक सेफ सीट के वास्ते, और ख़ास तौर से फर्स्ट सेकंड की जो बात की गई थी उसमें से हमें दी जाएगी सीट। तो जब वो फोर्थ सीट, जिसको हम समझते हैं कि वो अनसेफ सीट होती कांग्रेस के वास्ते, तो जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर बज़िद रही कि नहीं, इसी पे यही सीट हम आपको दे सकते हैं, तो कल हमने अपने जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, कोर कमेटी, उसको बुला के उनके साथ में मशवरा किया। 6 घंटे तक की वो मीटिंग रही, और उसमें यूनानिमसली ये बात आई कि हमें हारने के वास्ते इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और दूसरी जो उनने रिजेंटमेंट दिखाई कि अगर सोनिया जी की लेवल पे और खड़गे जी की लेवल पे ऐसी कमिटमेंट्स हुई थी तो उनको बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए हमें इसमें नहीं हिस्सा लेना चाहिए। तो इस वजह से हम मिस ही रहेंगे असेंबली में इस वक्त। तो राइट, तो उसमें ये भी अभी रिमोर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि आप पोल बायकॉट करेंगे, तो उससे आपको नहीं लगता कि बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ये तो आप प्रीमेच्योरली कंक्लूड कर रहे हैं। ये कल की मीटिंग का तमाम खुलासा जो है वो हम सेंट्रल लीडरशिप को भेजेंगे, उनसे बातचीत होगी और यहाँ के हालात जो हैं वो उन तक पहुँचेंगे। हर मेंबर ने क्या बोला वो सब उनके सामने खुलासा होगा, उसके बाद में सेंट्रल लीडरशिप उसके ऊपर फैसला लेगी। उसमें आपने कहा था कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई कि उमर साहब ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला से आप बात कीजिए, बात क्या हुई? बिल्कुल वही था। देखिए, जिस वक्त हमने एज प्रेसिडेंट और गुलाम अहमद मीर साहब ने एज CLP लीडर, हमने जॉइंट साइंड लेटर एक उमर साहब को भेजी थी, क्योंकि लास्ट जो कम्युनिकेशन हुई थी कांग्रेस के साथ वो उमर साहब की और हमारे नासिर हुसैन साहब की हुई थी दिल्ली में। तो हमने उसी के पादाश में उमर साहब को ही लेटर लिखी, तो उनका जवाब वहाँ से आया कि आप फारूक साहब से बात कीजिए। और उनका जो जवाब था उसमें वो लैंग्वेज जो है वो सेल्फ स्पीकिंग थी कि वो चौथी ही सीट के ऊपर बातचीत करेंगे और किसी सीट पे नहीं करेंगे। क्या सर आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से आप अलायंस पार्टनर हैं, क्या आपको लग रहा है कि धोखेबाजी हुई है, जो सेफ सीट में धोखेबाजी हुई है? देखिए, ये धोखेबाजी लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो भरोसा है उस भरोसे को ज़ख्म ज़रूर पहुंचा है। तो उसमें इंडिया ब्लॉक को कुछ नुकसान अभी होने वाला है क्या? ये अलायंस जो है टिक सकती है या इसमें दरारें पड़ी हुई नजर आ रही है? इंडिया ब्लॉक का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बैक ट्रैक हुआ है उसके हिसाब से तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक में रहने या ना रहने का शायद कुछ फैसला कर रहे होंगे। इट इज़ नॉट कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये भी निकलता है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया ब्लॉक में रहने या ना रहने के बारे में सोच रहा होगा। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अलायंस पार्टनर है आप, तो आपको सेफ सीट नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ से भाजपा आपको लगातार निशाना बना रहे हो। भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसाइड करते हैं कि कांग्रेस कहाँ पे रहेगी और कांग्रेस को क्या चाहिए। वो आई डोंट थिंक कि मुझे भाजपा की इर्रेस्पॉन्सिबल बातों का जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी
कहा था कि 75 में कांग्रेस के एमएलए के बिना पे शेख तो साहब वो तो एक हकीकत है, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि इरेस्पॉन्सिबल बातों को मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसके बाद क्या कांग्रेस किसी और का दरवाज़ा खटखटा सकती है, जैसे पीडीपी है या और कोई पार्टी यहाँ पर जो कांग्रेस को दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं। शायद आप कांग्रेस को का वज़न जो देख रहे हैं वो हमारे यहाँ पे 6 मेंबर्स के मुताबिक ही आप वज़न देख रहे हैं। कांग्रेस का वज़न अगर आपने जम्मू कश्मीर में भी अगर विजुलाइज करना है तो कांग्रेस के 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स और तकरीबन 700 एमएलएज की हिसाब से आप तोलिए। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की एक अपनी इंटेग्रिटी है, अपनी एक तारीख़ है, अपनी कुर्बानियाँ हैं। तो एक वक्त ऐसा भी था कि बीजेपी की राज्यसभा लोकसभा में 1 मेंबर या 2 मेंबर्स होते थे, तो वही बीजेपी आज 200 कुछ मेंबर्स पे पहुंची है। यू शुड नॉट जज अस, यू शुड नॉट वे अस, यू शुड नॉट मेजर अस बाय आवर नंबर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वो पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको हमें मेजर करना एक चाहिए। आखिरी कांग्रेस सवाल। लगातार जो है वोट चोरी मुहिम चला रही है, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से ओपन बैलेट बॉक्स यहाँ राज्यसभा इलेक्शन के लिए, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके के खदशात आपको यहाँ राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नहीं, इन इलेक्शंस का आप इसमें कोई रिगिंग वगैरह का वो कंपोनेंट नहीं होता है। जनरल इलेक्शंस का आप राज्यसभा या इसमें एमएलसी की इलेक्शंस में उसको आप उसकी मुशाबहत नहीं कर सकते। सर एक आखिरी सवाल, क्या सेपरेटली अब कांग्रेस बडगाम सीट के जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं लड़ेगी, और नगरोटा में भी क्या सेपरेटली ही कांग्रेस जाएगी? अब हम उसके बारे में मीटिंग तलब कर रहे हैं। कल भी इसके बारे में बात हुई और कुछ लोगों ने अपने उस पर ख्यालात का इजहार किया। हम उन तमाम ख्यालात को आज सर नौ कंसोलिडेट करके अपनी सेंट्रल लीडरशिप को भेजेंगे और उस बारे में भी फैसला करेंगे। कल से कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ोन आया आपको या कोई मुलाकात? मुझे तो आज तक भी किसी का फ़ोन नहीं आया था। वो जो भी कुछ कर रहे थे वो दिल्ली की लेवल पे ही कर रहे थे। तो मुझे तो किसी की तरफ से सिर्फ एक उमर साहब का मेरे ख़त का जवाब आया मुझे, और कुछ नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया।